एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हेलो व्यूवर्स, मैं रत्ना चौहान दूरदृष्टि न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशन टाइम पर होते रहते हैं। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कई ऐसी टेक्नोलॉजी, कई ऐसे इनोवेशंस अभी आ रहे हैं जिनके बारे में जानना और उनकी जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं उनके लिए भी वो जानकारी सहेजना और उसके साथ काम करना ज़रूरी है। उसी जानकारी को हम आज अपने साथ में लेकर आए हैं डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे जी को, जो एक सीनियर साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर की फील्ड में। वो हमारे स्टूडियो में आए हैं दिल्ली से, जो आपको नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। स्वागत है आपका सुबोध जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, तो अभी क्या अपडेशन है, वो कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं? नई टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा एक इनोवेशन हुआ है कि हमारे किसान भाई जो भी फसल अपने खेतों में लगाते थे, तो होता क्या था कि एक रबी है, खरीफ है, एक जायद है, इन्हीं तीनों में एक समय पे वो लगाते थे। उन सब की हार्वेस्टिंग एक ही समय पे होती थी जी। तो उनके उत्पाद चाहे वो वेजिटेबल्स के हो, चाहे वो ग्रेन्स के हो, चाहे वो फ्रूट्स के हो, जब वो मार्केट में लेके जाते थे तो जितना उन्होंने उसमें लागत लगाई है और जितनी मेहनत की है उसके अनुरूप उन्हें पैसे नहीं मिल पाते थे, क्योंकि सभी के उत्पाद एक साथ उस बाजार में पहुंच जाते थे जी। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसको बोलते हैं अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी। अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी से मतलब ये है कि वो किसान भाई, जैसे मान लीजिए गोभी हमारी नवंबर के अंदर लॉन्च होती है, यदि वो उसको जुलाई से ही लगा लेते हैं और सबसे पहले मार्केट में वो लेकर के वेजिटेबल आते हैं, गोभी लेके आते हैं, मटर लेकर के आते हैं, तो वही एक गोभी का फूल जब सब लाते हैं तो वो 10 रुपए में 1 किलो बिकता है जी जी। जब वो लेके आते हैं तो 50 रुपए में एक फूल बिकता है। अच्छा। तो ये अंतर हो जाता है, तो इससे उन्हें एक अच्छी कमाई हो जाती है। अब सभी किसानों का आ गया और मार्केट के अंदर फ्लड हो गया, तो उन्हें लेट वैरायटी का चयन करना चाहिए कुछ किसानों को जी। जिससे होता है कि जब सब की वैरायटी के प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट के अंदर, खत्म हो गया, तब उनका प्रोडक्ट आना शुरू हुआ, तो वो मार्केट के लिए कम मात्रा में होता है, तो उन्हें उसका अधिक उत्पादन, अधिक उनको पैसा उसका मिल जाता है। एक गरीब इंसान, जैसे आप जो बता रहे चीजें, वो ऐसा क्या काम करे कि उसको ज्यादा पैसे का प्रॉफिट हो? अब गरीब किसान से मतलब है कि यदि उसके पास जोत छोटी है, मीन्स उसके पास लैंड कम है। लैंड कम होने का एक नेचुरल कारण है कि जैसे पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, मान लीजिए उसके पास 1 एकड़ जमीन थी, 2 पुत्र में बढ़ गई, तो पता चला आधा एकड़ है, उनके भी 2 पुत्र हो गए तो वो और आधा बढ़ गई। तो एक तरीके से दे आर कॉल्ड द मार्जिनल फार्मर्स। तो उनके पास बड़ी थोड़े एरिया में लैंड होती है जी। तो छोटे एरिया में यदि वो अगर सही चयन नहीं करते हैं चीज़ों का, तो उन्हें अच्छा धन प्राप्त नहीं होता। अब एक तरीका नया है पुराना ही वो तरीका, लेकिन उसको नए तरीके से पेश किया गया है। उसको कहा जाता है मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर फार्मिंग मीन्स बहुत थोड़ा सा 800-1000 स्क्वायर फीट का भी एरिया अगर आपके अंदर पास है, तो उसके अंदर कम से कम 5 से 6 क्रॉप आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स की, और वो उस समय ले सकते हैं जिस समय उनका प्राइस जो है पीक पर होते हैं। तो वो छोटा सा फार्मर बड़ी थोड़ी सी जगह में एक अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकता है। और जिस समय मार्केट में फ्लडिंग हो रही है वो उस समय पॉज कर जाए वो, और उसके बाद लेट वैरायटी लगा करके फिर मार्केट के अंदर वो रूल कर सकता है। मतलब छोटी जमीन पे भी अपना फायदा कमा सकता है बहुत आसानी से। फिर उसे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, जुताई की जरूरत नहीं है, बहुत खाद की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े में उस मल्टी लेयर फार्मिंग से वो पैदा कर सकता है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक बार उसने शुरुआत की तो वो एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्रॉप लेता जाएगा, और वो उसको कुछ करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है जी। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यदि किसी के पास जमीन है तो ऐसा क्या करे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट भी लॉन्च कर रही है, कई ऐसी योजनाएं भी आ रही हैं, लेकिन ज़मीन होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो नहीं कर पाते काम, एक ट्रेडिशनल खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक तो आज के युग में नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो आपको 50% की सब्सिडी देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जी। तो उसमें आप हाइड्रोपोनिक यूनिट लगा सकते हैं। आज की डेट की वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफिशिएंट और सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है।
क्योंकि उसको लगाते हैं तो बैंक थ्रू एप्लीकेशन मूव करता है, बैंक भी उसमें साधारण ब्याज के ऊपर पैसा दे रहा है, भारत सरकार 50% उसमें सब्सिडी देती है, तो वो कर सकते हैं। वो एक हाइड्रोपोनिक्स क्या हुआ, मतलब अगर हमारे हाइड्रोपोनिक्स मीन्स कि आपको किसी भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, खाद की ज़रूरत नहीं है, और आप उसमें फसल पैदा कर सकते हैं जिसमें कि 1 ग्राम भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है। मतलब पानी के द्वारा होता है क्या? पानी के द्वारा, पानी में के ही द्वारा, होता है। हाइड्रो मतलब पानी। पानी में पैदा किया है। हाँ, मतलब हाइड्रोपोनिक्स इन द सेंस की एक ऐसी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप पानी के द्वारा ही आपकी खेती बाड़ी कर सकते हैं आप। ठीक है सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी, हाइड्रोपोनिक्स तो हो गया एक चीज़ है, लेकिन यूथ जो है आजकल का यूथ एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट होता है उससे कई हद तक दूर भी जाने लगता है, तो एग्रीकल्चर के लिए स्टूडेंट्स को आप मोटिवेशन क्या मैसेज देंगे? देखिए, आज की डेट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली गई हैं कि एक स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन करके निकल रहा है जी, वो कुछ और नहीं करता है, मात्र 1.5 लाख रुपए की अगर व्यवस्था कर लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो मार्केट से उन चीज़ों को लेकर के अकेले खुद ही लग करके और इतना प्रोड्यूस कर सकता है कि वो उसका 1.5 लाख 2 महीने के अंदर में भी उसको वापस मिल जाएगा और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। ना उसे बहुत खेत की आवश्यकता है, ना उसे बहुत बिजली पानी की आवश्यकता है, बहुत थोड़े एरिया के अंदर में वो स्वयं ही मेहनत करके कर सकता है। उस रेफरेंस में और अगर ज़्यादा वो सोचना चाहता है तो आपके चैनल के माध्यम से आप उसको सूचित कर सकते हैं और उसको 2 दिन की एक ट्रेनिंग दे करके और उसको किया जा सकता है। और ये गारंटीड है कि उतने में उसको 2 महीने में उसके जो पैसा उसने लगाया है वो वापस हो जाएगा। अब उसको उसकी मर्जी है कि कितना वो उसको बढ़ा ले। जी पांडे सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैसेज कहते हैं अपन यूथ को, एक कहते हैं ना बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज एग्रीकल्चर में आने के लिए आप क्या देंगे? देखिए, कृषि में आने पर यह निश्चित है कि यदि कोई बच्चा इसको ऑप्ट करता है, जबकि आजकल आप देख रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एग्रीकल्चरिस्ट बनना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग भी एग्रीकल्चर, बिल्कुल सर। तो इसमें है क्योंकि फूड एक आइटम ऐसा है, भारतवर्ष की पॉपुलेशन इतनी है कि फूड की हमेशा शॉर्टेज रहती ही है। और आज के युग में कोई बच्चा एग्रीकल्चर का जो पढ़ा हुआ है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ही एग्रीकल्चर में करने लगे, ना कुछ उपजाए, ना कुछ खेत में जाए, ना कुछ करे, ले करके उसी को वैल्यू ऐड करके कर देता है, तो वो एक अच्छे बिजनेस के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बच्चों से कहना चाहूँगा कि ना केवल वो एक बड़ी नौकरी और इसके लिए जाएं, अगर इसमें वो अपना थोड़ा सा उद्यम करते हैं तो बहुत अच्छा अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मतलब हार्ड वर्क ही आपकी सक्सेस का रीजन हो सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि एग्रीकल्चर भी एक ऐसी फील्ड है जहां आप तरक्की कर सकते हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से पांडे सर ने कहा कि आप धीरे धीरे करके उस चीज़ को समझिए कि एग्रीकल्चर में क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरीके से सर ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स एक आ गया है आपके। इसके अलावा भी और भी टेक्नोलॉजी, छोटी सी ज़मीन पे भी आप अपनी खेती बाड़ी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। इसी मैसेज के साथ थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी।